So, hello students, welcome back to my channel Life's Calculations. Hope you have benefited a lot from my last video which was based upon the mean and median. And as promised, my next video means this video is going to be about mode. Okay, now my this topic is mode. Okay, now for mode also, बच्चे हमें क्या करना है? We need to see the mode of the grouped frequency distribution only, grouped data only where the class intervals are given. Remember always, जब हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोड कैलकुलेट करने लगे हैं, ऑलवेज वी नीड अ ग्राफ पेपर. सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, वी नीड टू यूज ग्राफ, और ग्राफ में व्हाट वी नीड टू ड्रॉ इज अ हिस्टोग्राम. ओके, सबसे पहले ग्राफ में हम हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड मोड. ओके, देन वी विल सी कि प्लॉट करने के बाद वेयर इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मोड इन दैट ग्राफ ओनली. ओके, जैसे कि आपको याद होगा, मीडियन के लिए हम क्या करते हैं? मीडियन के लिए हम ग्राफ पेपर के ऊपर अजीब ड्रॉ करते हैं. वेरी करेक्ट है ना. मीन के लिए वी डोंट नीड एनी ग्राफ पेपर एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो. ठीक है, तो मोड फटाफट देखेंगे. यहाँ पे मोड का काम नॉट मोर देन 1.5 मिनट. आपने जब मोड का क्वेश्चन करना है ना, तो फ्री के मार्क्स से 1.5 मिनट में आपका मोड जो है वो कैलकुलेट होने वाला है. डोंट मिस दिस क्वेश्चन एवर, राइट ना. सो मोड की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं. छोटी क्लास से हम पढ़ते आते हैं, 8th 9th से पढ़ते आते हैं. मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन. सिंपल भाषा में बोले तो मोड क्या है? जो नंबर बार बार सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है हमारे डाटा में, है ना, दैट इज नोन एज मोड, राइट ना. सो रॉ डाटा की बात करें तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन हो गई. ठीक है, और अगर हम टेबुलेटेड डाटा की बात करें तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है. फ्रीक्वेंसी का मीनिंग ही ये होता है कि द नंबर ऑफ टाइम्स अ थिंग अकर्स. ओके, नंबर ऑफ टाइम्स वो कैलकुलेट हमारा फ्रीक्वेंसी करती है. ठीक है, अब बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट द मोड फॉर द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें दो बातें होती हैं. ही विल आस्क यू टू फाइंड मोड एंड ऑल्सो ही विल आस्क यू टू फाइंड द मॉडल क्लास. ठीक है, मॉडल क्लास का मीनिंग मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर रही हूँ. मोड तो बताऊंगी अभी हाउ टू कैलकुलेट. मॉडल क्लास इज द क्लास इंटरवल ओनली इन विच द मोड लाइज. बिकॉज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला लेते हैं. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हियर इज ऑफ 19. ओके, 19 इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. तो उसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल होगा दैट विल बी योर मॉडल क्लास. इसका मतलब है जो मोड एग्जिस्ट करेगा इट विल बी सम नंबर बिटवीन 80 to 90 ओनली. तो वो एक्यूरेटली क्या नंबर है दैट वी आर गोइंग टू चेक नाउ. ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं. आई हैव टेकन अप वन एग्जांपल फॉर यू, जिसके बेस पे आई विल टेल यू द मेथड टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम, देन टू ड्रॉ द find out the mode. तो class intervals are given 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100 also. Okay, तो उसके बाद we are given the frequencies. ठीक है, frequencies में से what we are given 4, 8, 14, 19 and 5. Right? सबसे important बात कि we don't need to add any extra column for any kind of calculation. Whatever these columns are given are sufficient only. We don't need to draw any further कॉलम. पहली बात, इजी पार्ट तो ये है मोड का. ठीक है, उसके बाद क्या आ गया बच्चे कि हमने क्लास इंटरवल्स आर टेकन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी इज टेकन टुवर्ड्स वाई एक्सिस. बिकॉज व्हाट वी नीड टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम. तो चलो फटाफट से पहले हम इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर बताऊंगी इससे हाउ टू फाइंड द मोड. राइट. सो स्टूडेंट्स, from the graph page, suppose this is a graph page, I have plotted horizontal x-axis. On the x-axis, as told, I will be taking up all the class intervals, and vertical side I have drawn the y-axis, and here I will be taking up the frequency. Simple. So now our first class interval is 50 to 60, और उसके सामने जो frequency है that is given 4. उससे पहले काम करना है, हम क्या करेंगे? हम इसके डिस्टेंस को मिनिमाइज करेंगे, क्योंकि ग्राफ क्या बोलता है कि द गैप शुड बी यूनिफॉर्म ओनली. जो स्पेसिंग है इट शुड बी यूनिफॉर्म ओनली, और जो एक यूनिट को के लिए स्केल डिसाइड किया है दैट शुड बी यूनिफॉर्म ओनली. तो उसके लिए हम ये गैप को यहाँ पे मिनिमम करेंगे, मिनिमाइज करेंगे बाय ड्राइंग अ किंक. ठीक है, किंक देखो, आई हैव सिंपली ड्रॉन अ मीन्स लाइक जिगजैग पाथ ओनली, है ना. उससे क्या हुआ? पाथ ड्रॉ किया जिगजैग, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, उससे जो रास्ता जो है ना कम हो गया, मिनिमम हो गया डिस्टेंस. इन अ वे कि वी वांट टू शो कि जो 1 यूनिट का फर्स्ट यूनिट का वैल्यू है दैट इज आल्सो 10 ओनली. सब जगह पे 10 10 10 हो गया. तो किंक लगाना इंपॉर्टेंट है, वो भी तब जब फर्स्ट यूनिट और बाकी सब यूनिट्स का जो डिस्टेंसिंग है वो मैच ना करे, डिफरेंस से मैच ना करे. ओके, उसके बाद अब डायरेक्ट जंप करना है हिस्टोग्राम प्लॉट करने पे, ज्यादा बातें नहीं. सो 50 to 60 इज हियर इन फ्रंट ऑफ इट आई नीड टू प्लॉट 4.
तो 50 to 60 5 यहाँ पर है, प्रॉपरली चेक करना है, एंड 50 to 60 विल कवर 4, है ना। तो यहाँ आप लिख भी सकते हैं दैट दिस गिव्स अ 4, दिस इज द फर्स्ट रेक्टेंगल। बार ग्राफ के जैसा होता है हिस्टोग्राम, बट बार ग्राफ में वी कीप ऑन लीविंग द बॉक्सेस इन बिटवीन, बीच में गैप छोड़ते हैं। हिस्टोग्राम में बिकॉज द डेटा इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस मतलब 50 to 60 इज द फर्स्ट वन, सेकेंड इज 60 to 70 मीन्स वेयर वन एंड्स the other one starts from there only. Next is 60 to 70, we have got 8, है ना, 60 to 70 is here, okay, 8 है इसके सामने, so 10 के जरा सा नीचे हमारे पास आ जाएगा 8, finish, part is over. Then the next class interval is 70 to 80, 70 to 80 के बीच में we have got 14, तो 14 यहाँ पे, and you can also check that जैसे मैंने बात करी आपकी x axis पे क्लास इंटरवल्स की, same way you need to check the scale on y axis also. Minimum value was 4, maximum was I think 19, तो मैंने ऐसे ही एक एक यूनिट को 5 का गैप लेके जो है वो छोड़ दिया है। इफ स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन कि यही वाला लेना है स्केल तो वही वाला लेना है, अदरवाइज हम फ्री हैं, कोई भी हम जो है स्केल डिसाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस, राइट ना। Next one is 80 to 90, we have got 19, frequency is 90, so 20 से एक नंबर नीचे, एक स्टेप नीचे करके we will draw our 19. Then comes 90 to 100 पे we have got 5, ये 5 रहा बिल्कुल 5 के सामने यहाँ पे, finish. These are the rectangles of our histogram, ठीक है, थोड़ा सा इसको स्ट्रेट कर देते हैं। These are the rectangles of our histogram, ये पार्ट हो गया, ठीक है। Then अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट मोड के लिए, क्योंकि ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं, मोड की कैलकुलेशन के लिए, राइट ना। सो मोड के लिए वी विल सिलेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल द हाईएस्ट रेक्टेंगल। हाईएस्ट रेक्टेंगल कौन सा होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। एंड इफ यू रिमेंबर इसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले क्लास इंटरवल को वी हैव ऑलरेडी गिवन वन नेम ऑलरेडी इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो ओनली, इसका नाम होता है मॉडल क्लास। 80 to 90 वाले में मॉडल क्लास है। इतना पता लग गया, हम थोड़े से एड्रेस के नजदीक पहुंच रहे हैं मोड के, कि जो मोड है इट विल लाई बिटवीन 80 to 90 ओनली। So once we have selected this highest rectangle, now we need to check its adjacent rectangles also. Adjacent rectangle का मतलब है highest ये वाला है, एक इससे पीछे वाला और एक इसके अगले वाला। We need to select those rectangles now. कौन सा, एक बाकियों से हमारा काम नहीं है, ठीक है, बाकी नाउ आर यूजलेस फॉर अस, समझ जाओ। तो ये वाला सेलेक्ट किया हमने हाईएस्ट वाला, फिर इसके एकदम अगला वाला है, अगले वाले का कॉर्नर सेलेक्ट कर लेना है, इसी से काम है हमारा, और उसके पिछले वाले का ये वाला कॉर्नर हमने अपर कॉर्नर जोन के हमने सेलेक्ट कर लेने हैं फ्रॉम द एडजेसेंट रेक्टेंगल्स, नेबरिंग रेक्टेंगल्स। एक हाईएस्ट रेक्टेंगल फिर उसके दोनों नेबरिंग रेक्टेंगल्स, और कॉर्नर्स कौन से लेने हैं, एंड देन वी नीड टू सेलेक्ट द कॉर्नर्स ऑफ द डॉट, लगा देना है हम पे, किस पे, ऑफ आवर हाईएस्ट रेक्टेंगल ओनली। मैं इनको ऐसे कर देती हूँ, है ना, अदरवाइज यू विल नॉट डू, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग देम। हाईलाइट कर दिया मैंने इसको। नाउ व्हाट बेटा, आपको डायगोनल्स प्लॉट करने हैं। डायगोनल कब होता है, व्हेन वी सिंपली जॉइन द ऑपोजिट कॉर्नर्स। कैसे, ऑपोजिट कॉर्नर्स इसको इसके साथ जोड़ दो, कुछ नहीं, सिंपल स्केल लेना है, सीधी लाइन ड्रॉ करनी है स्केल के साथ, और इसको इसके साथ जोड़ दो, फिनिश हो गया काम। सिंपल क्रॉस लगाना है यूजिंग स्केल ओनली, फ्री हैंड से नहीं करना। डायगोनल्स ड्रॉ करने के बाद दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ, वेयर द डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है, कट कर रहे हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट को पकड़ो, फिर से स्केल लो और फिर से अपनी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, किसके ऊपर, ऑन योर एक्स एक्सिस ओनली, ठीक है जी। एक्स एक्सिस पे जाकर के जहां पे ये पॉइंट, जिस पॉइंट पे जाके एक्स एक्सिस को ये परपेंडिकुलर कट करेगा, जो कि हमने अभी ड्रॉ किया, दैट वैल्यू यू हैव टू रीड फ्रॉम द ग्राफ शीट। वो 80 to 90 के बीच में है, और यहाँ पे वो वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 82, सो दैट वैल्यू 82 नाउ इज योर मोड ओनली। अब यहाँ पे मेरे पास स्केल नहीं है, बट व्हेन यू विल डू, आपके पास तो ग्राफ शीट होगी, तो ग्राफ के पर आराम से आप जो है रीड करेंगे इसको, वैल्यू को 80 के आगे 81, 82, 83 करते करते ऐसे रीड कर पाएंगे आप, है ना। तो वो जो होगा हमारा 82 वैल्यू यहाँ पे आ रही है, और कितना आसान है। सो व्हाट इज फाइनली आवर मोड ऑफ दिस ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, दैट ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन मोड इज योर 82 ओनली, एंड वेरी मच इट इज कमिंग फ्रॉम द मॉडल क्लास ओनली। मॉडल क्लास क्या थी, 80 to 90, और मोड उसमें से आ गया 82, राइट। ये सब जो मैंने एक्सप्लेन किया है पेपर में जब करेंगे, इट विल नॉट टेक मोर देन योर 1.5 मिनट, ठीक है।
बस मोड आ गया हमारे पास और आपके जो है वो 3 मार्क्स जो है वो पक्के हो गए। ठीक है, सो वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। मीन कवर कर लिया प्रॉपरली हमने। मीन के सारे अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उनके अलग अलग वीडियोस बना रखे हैं, प्लीज़ गो थ्रू दोज ऑन माय चैनल ओनली। मीडियम डिटेल में कल डिस्कस किया था, जो वीडियो आपने देखी 2 दिन पहले, और फिर अब हो गया मोड। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पार्ट इज टोटली ओवर। अगेन आई एम रिपीटिंग कि इसमें से सिर्फ ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वाले, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस का ही आप मीन निकालोगे, मीडियन निकालोगे, मॉड निकालोगे, and nobody is going to leave any question which comes in the exam from this topic. So best wishes to you for your pre-board exams, board exams, and for the hard work which you all are going to put in and all are surely putting in only for your exams. Thank you very much to you all for watching. Subscribe करना है चैनल को और वीडियो को लाइक भी करना है. Thank you very much to you all and stay tuned for my next video. Thanks a lot.